सो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक है क्या है आपके पार्टनर के अभी के थॉट, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी हम तभी की फीलिंग निकाल रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आपकी सिचुएशन से तभी रेजोनेट करेगी जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी। इस रीडिंग में जो भी डिवाइन के मैसेजेस हैं वो आपको जब मिलने होंगे तभी आपके पास पहुँचेंगे। तो ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, इसलिए साइन अगर आपका कोई भी जॉडियक साइन है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट क्या हैं, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं आप लोग। रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है। 4 ऑफ वैंड्स, द स्टार, किंग ऑफ वैंड्स, 9 of Pentacles, 10 of Swords, 10 of Wands। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी फीलिंग क्या है। द एम्परर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून and 3 of swords and 7 of wands। तो राशियों की बात कर लेते हैं। राशियां यहाँ पर हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। राशियां यहाँ पर हैं। यहाँ एरीज की एनर्जी है और यहाँ एक्वेरियस की। तो व्यूअर्स, आज अभी इस वक्त के थॉट कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं मुझे कि जो जैसे जैसे नया साल नज़दीक आ रहा है ना, वैसे वैसे आप लोग जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है, आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा स्थायित्व आ रहा है, कुछ ऐसी स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है आपके पास में। आपकी ऊर्जा दिन पर दिन बदलती जा रही है। आपकी ऊर्जा में एक नया ही रंग देखने को मिल रहा है। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आ रहे हैं इस वक्त। आप बहुत ग्रेस में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपने अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करना शुरू कर दिया है। कोई ऐसा पैशन है आप लोगों का जिस पर आप लोग काम कर रहे हो और उससे आपको इनकम भी जनरेट हो रही है। और वो कोई छोटी मोटी इनकम नहीं है, अलग अलग तरह से आपका दिमाग काम करना शुरू कर चुका है। आप पास्ट में किसी एक चीज़ को पकड़ कर बैठे हुए थे, लेकिन अब आपने अपने ऊपर ध्यान लगा दिया है उस एक चीज़ से छूटने के बाद में। और वो जो एक चीज़ छूटी है ना मेरे व्यूअर्स से, वो छूटा है उनके दिल का करीब का कोई रिश्ता, उनके दिल के करीब की कोई फीलिंग। यहाँ आप देख रहे हैं ये दिल में 3-3 जो छुरियाँ घुसी हुई हैं, तलवारें जो डली हुई हैं, ये दिखा रही हैं कि आपके दिल ने एक पीड़ा सही है। पिछले 3 साल में, 3 महीनों में, 3 हफ्तों में कुछ ऐसा सहा है। मार्च मंथ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है, अक्टूबर मंथ भी, जुलाई मंथ भी, अप्रैल मंथ भी। नंबर 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नंबर 9 सितंबर मंथ, नंबर 10 अक्टूबर मंथ, नंबर 7 जुलाई मंथ और नंबर 8 अगस्त मंथ भी आपकी सिचुएशन से कैसे ना कैसे रेजोनेट करेगा। जैसे आपका बर्थ मंथ, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है, या आप दोनों इस मंथ में मिले, इतने दिनों से बात नहीं हो रही है, इतने महीनों से बात नहीं हो रही है। तो इस तरह से आपको अपनी सिचुएशन के साथ लेना है। तो व्यूअर्स, जो ये आपकी बदलती हुई एनर्जी है ना, ये एनर्जी इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आज पूरे दिन ये इंसान उदास रहा है, बेबस रहा है, बेबस लाचार रहा है, सिर्फ सोच रहा है, सोच सोच के इंसान ने अपना शायद आधा सर जो है खपा दिया है सोचने में। एनर्जी लूज हो चुकी है इस इंसान की। इस इंसान को लगता है कि इसके पास एक खजाना था, इसको पता ही नहीं था। जैसे होता है ना, किसी के पास बहुत दिनों तक एक खजाना रहा, लेकिन जब वो खजाना उस इंसान से छिन गया, या उस इंसान ने उसको समझकर सोने की अंगूठी, सोना को उसने समझा हो कि ये मिट्टी है, मिट्टी का ढेर है, और उसको छोड़ दिया। और उसके बाद उसको कहीं से पता चल रहा है कि भाई वो तो हीरा है जिसको मैं छोड़ कर आया हूँ।
तो ये इंसान इस वक्त मुझे दुखी और परेशान नज़र आ रहा है, क्योंकि इस इंसान को ये लगता है कि इसके पास एक खजाना था, वो खजाना इसका खो गया, वो ट्रेजर इसका खो गया, वो ट्रेजर खत्म हो गया। और दोस्तों, अगर आपने इस पर्सन को छोड़ा होता तो शायद ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर पाता, लेकिन क्योंकि इसने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, पर्सन ने, चाहे ये लड़की है चाहे लड़का है, इस पर्सन ने खुद ही ये कुल्हाड़ी मारी है। और कुल्हाड़ी मारी कैसे? अपने घमंड में, अपने घमंड के नशे में चूर होकर के इस पर्सन ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं पास्ट में, जिन डिसीजंस पे आज इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। आपसे अलग होने का निर्णय इस इंसान की ज़िंदगी का सबसे भयंकर निर्णय बन गया है, सबसे भयंकर डिसीजन बन गया है। ये आप देख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, इस इंसान को इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड ने इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में लाकर रख दिया। यानी भाग्य पूरा का पूरा ही 360 डिग्री घूम गया है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है जीवन में। इस इंसान ने सोचा था ये इंसान इस ऊर्जा में रहेंगे, यानी कि अपना डिसीजन चलाएंगे, अपने आप को स्टेबिलिटी में लाएंगे, इनको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए थी, इनकी अपनी फायरी, अपनी बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी थी जिसमें इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए थी, अपनी ज़िंदगी में नेम फेम, अपनी ज़िंदगी में सब चाहिए था। लेकिन ऐसा भाग्य का पहिया घूमा है यहाँ पर सन 2024-25 में कि मेरे व्यूअर्स को भाग्य ने दे दिया है हाथों में एकदम थाल परोस करके, क्योंकि व्यूअर्स ने एक दुख झेला। दोस्तों, जब भी दुख हमारे जीवन में आता है तो वो दुख हमारे जीवन में किस लिए आता है? हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। तो आपने सीखा है सेल्फ लव, आपने सीखा है अपने आप से प्यार करना, आपने सीखा है स्पिरिचुअलिटी का दामन थामना, लेकिन इस इंसान को इस दिल का दर्द देने के बदले में क्या मिला है? इस भाग्य ने, इस कर्मा ने इस इंसान को डाल दिया है ऐसे बोझ के तले जहां ये इंसान उस बोझ को ढोने के लिए भी तैयार नहीं है और उस बोझ से अपना मुंह फेरने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी कि एक ऐसा बर्डन जिसको ये इंसान ना चाहते हुए भी ढो रहा है और अपनी सिचुएशन किसी को बता भी नहीं पा रहा है। दुख इतना भयंकर है कि पल पल पीड़ा दे रहा है, लेकिन ये इंसान उस दुख को किसी को बता नहीं सकता, जता नहीं सकता, क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं, काम ही ऐसा है। जैसा जब आप लोग रोए होंगे ना, इस पर्सन ने आपको किसी ना किसी तरह से इग्नोर किया होगा पास्ट में, ये इंसान अब अपने आप को उसी इग्नोरेंस में पा रहा है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इस इंसान की एनर्जी ऐसी है व्यूअर्स कि अपने ऊपर ही गुस्सा, अपने ऊपर ही अपने जो अहंकार है ना, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाना कि मुझसे ये डिसीज़न मैंने कैसे लिया, कैसे मुझसे डिसीज़न हुए। अब ये कोई आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे डिसीज़न लिए हैं, नहीं तो आपके पर्सन के केस में ये भी हो सकता है कोई इनका ऐसा मेंबर हो इनके घर परिवार में या इनकी फैमिली में, या फिर इनके दोस्त यार ऐसे हों जो इनको ऐसा अथॉरिटी में रहने की सलाह देते हैं, जो इनको कहते हैं कि आप इस अथॉरिटी में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस आएगी, जीत आएगी, आप उन सपनों को पा पाएंगे जिन सपनों को आप पाना चाहते हैं। ऐसे अथॉरिटी फिगर कोई हो सकते हैं ये पर्सन के जीवन में। लेकिन अगर वो अथॉरिटी पर्सन भी हैं तो आज मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान उनके होने के बावजूद, उनके कहे पर चलने के बावजूद भी आज एक ऐसी जगह पे जाके स्टक हो गया है जहाँ पर इस इंसान को बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, अपनी लाइफ के लिए भी, अपने करियर के लिए भी, अपनी लव लाइफ के लिए भी। ये इंसान कहीं ना कहीं आज पूरे दिन एक हर्डल का सामना करते हुए नज़र आ रहा है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं रास्ते में, जिन ऑब्स्टिकल्स को पार करना है, क्योंकि अब आपकी तरफ का रास्ता खुद क्लोज कर दिया और आगे बढ़ने का रास्ता इस इंसान को नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। कहाँ ये इंसान ये सपना रखता था कि ये इंसान अपने जीवन में ग्रोथ करेगा, अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करेगा, अपने व्यक्तित्व को निखारेगा और अपना भाग्य बदल लेगा। ये इंसान चाहे किसी भी इनका कोई भी बैकग्राउंड रहता हो, कोई विलेज का बैकग्राउंड इनका रहा हो या शहरी इनका जो है
अपब्रिंगिंग रही हो, बट इस इंसान के सपने मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन ये इंसान ये स्टार बनना चाहता था अपने लाइफ में। एक स्टार की एनर्जी लेकर ये इंसान चला था, सपना लेकर चला था कि मुझे ये स्टार बनना है, मुझे अपने जीवन में ग्रोथ करनी है, अपने आप को ऐसा दिखाना है कि मैं जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मैनिफेस्ट करना चाहता था ये इंसान अपनी ज़िंदगी में। ये सारे सपने जो आप यहाँ देख रहे हैं, सपने किस चीज़ के? सपने लग्जरियस लाइफ के, सपने अपने आप को नेम फेम करने के, सपने अपने आप को पीस में, शांति में, ग्रोथ में ले जाने के, और हर चीज़ में दुनिया में दिखा देने का कि मैं बहुत बैलेंस्ड पर्सन हूँ। ये सपना था इस इंसान का, लेकिन वो सपना मुझे यहाँ चूर चूर होता हुआ आज नज़र आ रहा है। और ये सपना इस इंसान को यहाँ जिस जगह पर ये बैठे हैं ना, वहाँ पर चैन से बैठने भी नहीं दे रहा है, क्योंकि इनको दिख रहा है कहीं ना कहीं अब आप लोग इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनको ये भी डर लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, यानी कि आपका ध्यान अब उस थर्ड पार्टी की तरफ चला गया है। आप इस पर्सन के ऊपर कोई ध्यान देते हुए इस पर्सन को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में आउटसाइडर महसूस कर रहे हैं, जिसका बर्डन ये ढोते जा रहे हैं, यादों का बर्डन ढो रहे हैं, अपने पास्ट में किए हुए चीज़ों का बर्डन ढो रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपने करियर में फोकस करने के लिए कई जगहों से लोन ले लिया हो, कई लोगों से उधार ले लिया हो, वो उधार मांगने वाले इनके सर पे चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे ये वेंट्स के कार्ड दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी वेंट्स है, यहाँ पर भी वेंट्स, यहाँ पर भी वेंट्स और यहाँ पर भी वेंट्स। आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस इंसान ने यहाँ जाने के लिए, यानी कि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को करियर में ग्रोथ दिलाने के लिए एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया, कुछ ऐसा इनका भाग्य घूमा है, कुछ ऐसा चक्रा घूमा है कि ये पर्सन आज सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करते हुए मुझे दिन भर नज़र आ रहे हैं। और इसी के चलते ये इंसान उदास है, परेशान है, उदास है, परेशान है, आपकी तरफ देख रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन इस इंसान की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपकी तरफ कोई एक्शन ले लिया जाए, क्योंकि डर है कि आपके लाइफ में आ गई है थर्ड पार्टी। अब आपकी लाइफ में ये जो चक्रा घूमा है, ये जो एनर्जी ऐसी घूमी है कि आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपके मन के, बुद्धि के द्वार खुल चुके हैं, आपने शेरों जैसी ऊर्जा अपना ली है, आपके अंदर न जाने कहाँ से ऐसी ऊर्जा आ गई है कि आपने अपने भाग्य का चक्रा ही पूरा अपने हाथ में रख लिया है। जहाँ इनके हाथ में चीज़ें थी पास्ट में, यहाँ पर, वहाँ अब आपने अपनी दिशा ही बदल ली है। अब आपने मुंह फेर लिया है इस इंसान से। ये आज दिन भर की एनर्जी इस इंसान की रही है। चलिए हम और कार्ड से देख लेते हैं आज व्यूअर्स के पर्सन का थॉट और क्या रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, आज व्यूअर्स के पर्सन ने और क्या सोचा, आज व्यूअर के पर्सन और क्या सोच रहे हैं। सेल्फ लव, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, इंटीमेसी, द स्टार को डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें, हमें बताएं। एनीवे डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैसेज प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पिक्चर्स, 11 the hangman, and thinking of you। ओके, चलिए हम और कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं इनको कि यहाँ पर ये सब कार्ड्स क्यों आए हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। सेल्फ लव और इंटीमेसी को लेके व्यूअर्स के पर्सन आज दिन भर क्या सोचते हुए नजर आए हैं, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एनवे और मैसेज को लेकर के व्यूअर्स के पर्सन आज क्या सोचते हुए नजर आए हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। 6 ऑफ वैंड, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। कॉन्फ्लिक्ट और
पिक्चर्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हुए नजर आए हैं। द फूल। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। द हैंगमैन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हुए नजर आए हैं। लवर्स, टू ऑफ लव। और ये कार्ड भी मैं लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ये कार्ड भी। एस ऑफ कप्स। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें। थिंकिंग ऑफ यू को प्लीज डिवाइन हमें बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें दिखा रहा है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है ये इंसान आपको देख रहा है। अब ये इंसान आपको देख रहा है एक ऐसी एनर्जी में जिसमें आपका ध्यान आपके करियर के ऊपर आ गया है। अब आप सेल्फ लव में चले गए हो मेरे व्यूअर्स, अब सेल्फ लव में चले गए हैं। अब अपने आप से प्यार करना सीख गए हैं। कभी जो आप इस पर्सन पे दिल लुटाते थे, प्यार लुटाते थे, अपना इमोशंस लुटाते थे, अब नए साल में आपकी एनर्जी बिल्कुल नई हो चुकी है। आप सेल्फ लव में डूब चुके हैं। अपने ऊपर आपका कंट्रोल वापस आ गया है। वो कंट्रोल जो आपने कभी इस पर्सन को दे दिया था पास्ट में, अब वो कंट्रोल आपने अपने ऊपर ले लिया है और अब आपने खुश रहना सीख लिया है। गुलाबों की तरह खिल रहे हैं आप। रोज़ की एनर्जी आई है, इस एनर्जी को आपको क्लेम करना चाहिए। तो ये इंसान अब आपको इस एनर्जी में देखकर कि आप सेल्फ लव में डूब रहे हैं, आपका अपने ग्रोथ पर, अपने पैसे पर, अपने करियर पे, अपनी ज़िंदगी में किस तरह से खुशी पानी है, किस तरह से अपने आप को सुखी रखना है, जब आपका फोकस इस चीज़ पर चला गया है ना, तब इस पर्सन का पैशन आपकी तरफ लौट के आ रहा है। वो पैशन जो इस इंसान ने अपने घमंड में आपसे दूर कर लिया ना, वो पैशन इस इंसान का आपकी तरफ आ रहा है। केमिस्ट्री याद आ रही है, प्यार याद आ रहा है। जो इस पर्सन ने आपको कभी किया था वो प्यार इस इंसान को मिसिंग एनर्जी दे रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप द कार्ड कहता है 6 ऑफ वैंड्स, यानी कि ये इंसान आपकी तरफ आपको विजय करने के लिए, आपको फिर से जीतने के लिए सोचने लगा है कि आपका गुस्सा, आपका एंगर, जो भी आपके अंदर गुस्सा है ना, जो एंगर है आपका, जितना आप गुस्से में, उसका सामना करेगा ये इंसान। और न सिर्फ सामना करेगा, आपको जीत लेगा। ये इंसान के अंदर अभी भी वो चीज़ है, वो हुनर है, वो पैशन है, उतनी एनर्जी इस इंसान के अंदर आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को बदल लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है ना। तो इस इंसान को अब लगता है कि दुनिया में विजय तो मैं बाद में करूँगा, दुनिया में सक्सेस तो मैं बाद में लूँगा, पहले मैं अपने दिल की जीत को आगे बढ़ाता हूँ। और ये इंसान अपनी नेगेटिविटी को पछाड़ते हुए और अपने साम दाम दंड भेद से ये इंसान एक हीलर की तरह से अपनी ज़िंदगी को हील करते हुए, अपने पास्ट के ट्रॉमास को भुलाते हुए, ये सोचते हुए कि आप भी इसे माफ़ कर देंगे, आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने जा रहा है ये इंसान। इस इंसान की तरफ से आप कॉल मैसेज की उम्मीद लगा सकते हैं दोस्तों। ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर एक कार्ड आया है फूल का, और फूल का कार्ड दोस्तों अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड भी होता है। वैसे तो फूल का मतलब बेवकूफ़ होता है, एक इंसान जो बेवकूफ़ी के निर्णय कर लेता है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये कार्ड जो फूल का आया है ना, लेकिन ये इंसान जो बेफिक्रा, एक तरफ होता है बेवकूफ़ वाली एनर्जी, एक तरफ होती है बेफिक्रे वाली एनर्जी की अब आ जाओ, अब कोई भी मुसीबत आ जाओ, अब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने आपके साथ किए थे, जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने क्रिएट की थी, जितने भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन मैंने क्रिएट की थी, जितनी भी जिसका पॉजिटिव कोई आउटकम नहीं है, यानी कि मेरी तरफ से जितनी चीज़ें खराब की गई हैं ना, अब आ जाओ, मैं उन सारी चीज़ों को पछाड़ते हुए उन चीज़ों का सामना करने को रेडी हूँ। मैं तुम्हारे सारी चीज़ों को, अपने रिग्रेट, जो मुझे इस वक्त रिग्रेट हो रहा है, जो मुझे पछतावा हो रहा है, जो मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, उन चीज़ों के चलते मैं सारे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दूंगा, रिजोल्यूशन करूंगा आपके साथ। ये इंसान आपकी पिक्चर्स को देखता हुआ, अपने फ़ोन में सेव करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पलट पलट के उन्हीं को देखना जो आपके साथ लम्हे बिताए थे। कहीं आपकी पिक्चर किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर है तो उसके स्क्रीनशॉट्स लेके रखना और बार बार उनको देखना और बार बार अपने आप को समझाना। हालांकि अभी भी वो लोग हैं इनके लाइफ में, वो एम्परर जैसे लोग अभी भी
मौजूद हैं, वो एम्परर वाली चीज़ें अभी भी नेगेटिविटी होल्ड करती है, रोकती है, मत जाओ आगे, मत बढ़ो आगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम कैसे, तुम्हारा घमंड टूट जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। लेकिन ये इंसान सुनने वाला नहीं है। अब इस इंसान की तरफ से आपको एक्शन दिखाई देंगे। ये इंसान एक्शन मोड में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अपने आप में ये 11-11 की एनर्जी, जो अपने आप में ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, यहाँ पर भी 11-11 की एनर्जी थी, यहाँ पर भी 11-11 की एनर्जी है, और उसको क्लियर किया है एस ऑफ कप और ये 2 ऑफ कप्स के कार्ड ने, लवर्स के कार्ड ने। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये जो लवर्स का कार्ड है, ये जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये अपने आप में डिवाइन यूनियन दिखाता है, अपने आप में दिखाता है कि रनर चेजर की दौड़ अब ख़त्म होगी, डिवाइन टाइमिंग आएगी। और जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो इस इंसान की तरफ से आप एक ऐसा प्यार देखेंगे जो डिवाइन लव होगा, जिसमें आप मिलो या नहीं मिलो वो तो बात की बात है, लेकिन वो जो प्यार है ना मन में, वो प्यार मन में आपको इस इंसान के दिख जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन चाहता है, अपनी आत्मिक सुख, अपना आत्मिक सुख, अपना मानसिक सुख ये इंसान आपके साथ देखता है। इस चीज़ की इस इंसान को अवेकनिंग हो रही है और अवेकनिंग होगी। पुरानी पास्ट की चीज़ों को छोड़कर, लेट गो करके ये इंसान अवेकनिंग करके आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आएंगे। मैं यहाँ देख पा रही हूँ, क्योंकि आज हर्डल्स हैं, आज प्रॉब्लम्स हैं, आज की जो ये है ना, ये एनर्जी जिसमें ये इंसान एकदम बर्डन महसूस कर रहा है, यादों का बर्डन, आपके बारे में सोचे जा रहा है, रो रहा है, नॉस्टैल्जिया हो रहा है इस इंसान को, इतनी मिसिंग एनर्जी है इस इंसान की, ये इंसान रिग्रेट में चला गया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर भी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इधर भी था। तो ये इंसान बार बार आपको ये चीख के इस रीडिंग के माध्यम से बता रहा है कि देखो मैं रिग्रेट में हूँ, मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, तुम्हारे बारे में सोच के दुखी हो रहा हूँ। ये थे इस पर्सन के अभी तक के थॉट। आज ये पर्सन इसी एनर्जी में रहने वाले हैं। और हम देख लेते हैं इनकी तरफ से कब तक आपकी तरफ रियूनियन के लिए साइन, कब तक इंसान की तरफ से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ये मैं कार्ड के माध्यम से जरूर देखना चाहूँगी एक बार मैं। जी हाँ, तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 ऑफ वैंड्स एंड द सेकेंड कार्ड इज जजमेंट। ये कार्ड बेकार होता है, इसमें कुछ है नहीं, ये एडवर्टीजमेंट का कार्ड है, सॉरी वो आ गया तो आप लोग सोचेंगे मैम ने निकाल कर साइड क्यों रख दिया, इसलिए बता दिया मैंने आपको। और द मून का कार्ड, देखिए इमोशनल, जहाँ आज अपने इमोशंस छिपा रहा है ना इस इंसान के इमोशंस फूटेंगे, ये फूटेंगे इमोशंस, क्योंकि जजमेंट आएगा और जजमेंट आपके पक्ष में आने जा रहा है दोस्तों। ये इंसान आने वाले 2 महीनों में आपकी तरफ एक्शन भी लेगा, आपकी तरफ एक प्रपोजल इनकी तरफ से आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग। होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की होगी, जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें और बाकी का जाने दें। मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर, मेरी रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय।